दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा संभव। बैठक में शाह, फडणवीस समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की बैठक। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी रहे मौजूद। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस में शामिल हुए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पार्टी का विलय किया। पूर्णिया से चुनाव लड़ने की संभावना जाहिर है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा लोकसभा में मिली हमें एक सीट, एमएलसी में एक सीट देने का वादा किया। एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन पाए, यह जो जनता की आकांक्षा है, इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए अब चुनाव मैदान में जा रहे हैं और मुझको पूरा भरोसा है बिहार की जनता के ऊपर कि 40 में 40 हम लोग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी में वापस आना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सूत्रों के हवाले से खबर, स्वामी प्रसाद ने अखिलेश से मिलने का समय मांगा। चिराग पासवान ने हाजीपुर से लड़ने का किया ऐलान, बोले पिता की कर्मभूमि है हाजीपुर, बाकी उम्मीदवारों की जल्द की जाएगी घोषणा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है। वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले चिराग पासवान, गठबंधन के जीतने का दावा किया, 400 पार की कही बात। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच हुई बैठक। मीटिंग के बाद बोले आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा, कहा हमें उम्मीद है अधिकतम सीटें जीतेगा हमारा गठबंधन। लोगों की काफी हद तक सहमति है। थिंग्स आर ऑन ट्रैक, चीजें बहुत ही बेहतरीन माहौल में आगे बढ़ रही हैं। 2-1 दिन में सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, मांडू से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने दिलाई सदस्यता। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने की बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे ने की बैठक की अध्यक्षता। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। सपा नेता शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा, कहा टूटेंगे सारे रिकॉर्ड, होगी हमारी बड़ी जीत। देखिए, हम लोगों का हमेशा युवाओं को बढ़ाने का रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जब पहला चुनाव लड़े थे तब 26 साल के थे। हम तो चाहते हैं युवा आगे आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया को दिखाया अधूरा इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग। चुनाव आयोग की परमिशन के बाद लॉन्च होगा ये गाना। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी जोरों शोरों से कर रहे हैं चुनाव प्रचार। गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में डीएमके जल्द जारी करेगी घोषणा पत्र के साथ उम्मीदवारों की सूची। सीएम मामले पर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेने का फैसला किया। गहलोत सरकार ने सीए के खिलाफ में दाखिल की थी याचिका। बदायूं हत्याकांड मामले पर पुलिस की कार्रवाई को लोगों ने बताया सही और कहा कि जावेद का भी होना चाहिए एनकाउंटर। बुलडोजर कार्रवाई की भी उठाई मांग। इसको सजा दी जाए, जो रह गया है उसको भी सजा दी जाए। बुलडोजर इसके घर पे पहुंचे जाके तो ज़्यादा अच्छी बात हम लोग समझते हैं। बुलडोजर से इसका घर गिराया जाए, एनकाउंटर हो जाए और दूसरे जगह एनकाउंटर जल्द से जल्द होना चाहिए। जम्मू में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। बदायूं में 2 सगे भाइयों की मौत को लेकर जताया गया विरोध। बदायूं में 2 सगे भाइयों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन, न्याय की लगाई गुहार। बदायूं में आरोपी के एनकाउंटर पर बोली आरोपी की मां, कहा बेटे ने जैसा किया उसे बदले में वैसा मिला। पीड़ित परिवार के साथ हमारी हमदर्दी है। दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है उनके साथ अंजाम जो हुआ है। बदायूं हत्याकांड मामले में आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। एसएसपी ने दी जानकारी। पीड़ित परिवार को जल्द न्याय का दिया भरोसा भी। बदायूं में दोनों मासूमों का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। बदायूं में डबल मर्डर मामले में एफआईआर हुई दर्ज। एक का हुआ एनकाउंटर, एक की तलाश जारी।
बदायूं में 2 भाइयों की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल, छावनी में तब्दील हुआ इलाका, पुलिस की भारी भीड़, पीड़ित के घर मौजूद। बदायूं में हत्याकांड के बाद तनाव का माहौल, गुस्साए लोगों ने इलाके में की तोड़फोड़, मामले को शांत कराने में जुटा पुलिस प्रशासन। बदायूं में हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी, लोगों ने आरोपी की जलाई दुकान, आग लगने के बाद की तस्वीरें सामने आई। डबल मर्डर मामले पर पुलिस का बयान, कहा मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ढेर, दूसरे की तलाश जारी, हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है, पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। अभी जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है, उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बदायूं में 2 नाबालिग भाइयों के हत्याकांड पर मृतक की मां का खुलासा, मीडिया को बताई पूरी वारदात, प्रशासन से इंसाफ की गुहार। वहां से बुला के उससे ऊपर ले गया, ऊपर ले जाके छोटे को भेज दिया कि तू जा पानी ले आ और मुझे आइस तू आ जा हमारे साथ। वो चलेगा ऐसे, तब तक गेट बंद करके उसका काम कर दिया। डबल मर्डर मामले में मृतक के पिता का आया बयान, पुलिस वालों से मांगा न्याय, आरोपी जावेद को जल्द पकड़ने की कही बात। और जावेद से मुझे पूछताछ हो कि किसे क्या प्लान था इसका, कैसे इतने बच्चों को मारा है, या किसी के दौर पे मरवाया गया है या उसने स्वयं मरवाया है, ये जानकारी चाहते हैं उससे हम। बदायूं हत्याकांड पर बच्चों की टीचर का बयान, कहा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसमें सत्यता को खोज करके और जिन्होंने ये कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तब ये सभी को सांत्वना मिलेगी। आपको बता दें, परिवार में पसरा मातम, मृतक की दादी का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। अब जो तो आप सोच रहे हो कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है, ये तो आप खुद जानो। ये जो बात क्या पूछ रहे हो, मेरे दिल में मेरी सब्जी बना डाली, मेरे बच्चे की मैं क्या बताऊं। बदायूं में हुए डबल मर्डर केस पर बोली केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। बदायूं हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का बयान, कहा बीजेपी सरकार में लाइन ऑर्डर फेल। इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। एनकाउंटर तो कर ही दिया है, तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें। बदायूं घटना पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, प्रशासन की बताई नाकामी, बोले कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। बदायूं घटना पर बोले अखिलेश यादव, कहा राज्य में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो है। बदायूं को लेकर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी कराती रहती है हिंसा, चुनावों से पहले साजिशें होती हैं। बदायूं में 2 बच्चों की मर्डर हुआ है, इसके बाद में पुलिस ने एनकाउंटर किया। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। बदायूं घटना पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान आया सामने, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले घटनाक्रम पर ओवैसी, राहुल, प्रियंका मौन रहें, ये निंदनीय है। अब देखो, इस पे असुद्दीन ओवैसी शांत है, देश में राजनीति करते एक सांसद है, वो शांत है असुद्दीन ओवैसी। विपक्ष के राहुल गांधी भी शांत है, प्रियंका जी भी शांत है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके 2 मासूम बच्चे चले गए, बिना कोई कसूर के मार दिए गए। बदायूं हत्याकांड को लेकर सपा के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, कहा घटना पर सपा कर रही घटिया राजनीति, अपराधियों के खिलाफ हो रही कठोर कार्रवाई। समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है, जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है।
बदायूं केस पर समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा तनाव पैदा कर रही है बीजेपी, घटनाओं को खुद अंजाम दे रही बीजेपी। नहीं, भाजपा के अनर्गल आलाप है। 2 बच्चों की मौत किसके अंतर्गत हुई? भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की थाना है, भाजपा की पुलिस है, और आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। बदायूं हत्याकांड को लेकर सपा ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट करके लिखा, यूपी में दंगा खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर बीजेपी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने किया पलटवार, कहा धर्म के नाम पर राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। जहां तक की कार्रवाई है, पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो ठोस कार्रवाई करके दिखाई है। न ही समाजवादी पार्टी के कहीं ये सरकार होती तो वो जिस जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वो राजनीति करते हैं उसका वो संरक्षण देते और प्रोटेक्शन देते। सपा के आरोपों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि अपराध करोगे तो एक्शन होगा, पुलिस के एक्शन पर दर्द क्यों है? अपराध करोगे तो अपराध के लिए पुलिस के पास जो कुछ है, पुलिस कठोरतम कार्रवाई अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए करेगी। समाजवादी पार्टी को घटना पर दुख नहीं है, वो जो अपराधी मारा गया उस पर दुख है। बदायूं घटना पर समाजवादी पार्टी के ट्वीट को लेकर बोले बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है सपा। किसी की धार्मिक आस्था उसके अपराध का सुरक्षा कवच नहीं हो सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को हर समय उनके वोटों की गिनती नजर आती है। ऐसे जघन्य अपराधियों को भी वो अपने वोटों की गिनती के तौर से या वोटों की उगाही का सामान बना लेते हैं। बदायूं डबल मर्डर केस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, कहा दोषियों को समर्थन करने वालों के खिलाफ में होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। मुझे एक चीज जरूर कहनी इस मामले में कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बदायूं घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर अनिल राजभर ने दिया करारा जवाब, कहा ऐसी दुखद घटना पर भी समाजवादी पार्टी कर रही राजनीति। ऐसी घटनाओं के पीछे जिनको राजनीति खोजना है वो खोजते रहें, उनके ट्वीट से सरकार फैसले नहीं बदलती। जो न्याय है वो भाजपा सरकार में होके रहेगा और दूसरा आरोपी भी बहुत देर तक नहीं बच पाएगा।